गहराइयाँ एक काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म रह चुकी है। रिलीज के समय से ही इस मूवी को काफी कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ा है। ये देखा गया है कि इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो हमारे हिसाब से अभी इंडियन ऑडियंस और इंडियन सिनेमा के लिए नहीं है। माना कि ऐसी और मूवीज हैं जहाँ इससे बढ़ की चीजें होती हैं, लेकिन उन सबका यॉनर और अभिनेता के हुनर की वजह से इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं होती जितनी कंट्रोवर्सीज अभी गहराइयाँ में हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे हिसाब से इस मूवी की सही और गलत थी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे गहराइयां की। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ऐसी और खबरें जानने के लिए। पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन रखना भी एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं। गहराइयां कुछ लोगों के लिए काफी अच्छी फिल्म है और वहीं कंगना ने इस मूवी को किसी पोर्नोग्राफी से कम नहीं माना है। इन दोनों साइड्स पे अपनी अपनी सच्चाई है, लेकिन आज हमारा काम है आपको हमारी राय के बारे में बताना। इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले मेरा नाम है सुनैना और मैं रहूंगी आपके साथ इस वीडियो के दौरान, जहां हम बात करेंगे गहराइयां के बारे में। गहराइयां मूवी की प्लॉट काफी अनोखी है। ये जाना जाता है कि इस मूवी में कई तरह के ऐसे सीन्स हैं जिससे कि ये मूवी ए रेटेड कहला सकती है। यही है इस मूवी की सबसे बड़ी दिक्कत। इंडियन मीडिया के लिए ये एक बहुत बड़े तड़के की बात बन गई है और तब से पूरे सोशल मीडिया और मीडिया में इसी के बारे में बातें होने लगी। इस मूवी की स्टोरी लाइन एक लड़की पे निर्धारित है जिसका किरदार दीपिका पादुकोण के द्वारा निभाया जा रहा था। इस मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि दीपिका के द्वारा निभाए जाने वाले किरदार का जीवन एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर है। उसे अपने जीवन में कई तरह के दुख झेलने पड़ रहे हैं और इसी के बीच उसके करियर में भी काफी रुकावटें आ गयी। इसी समय वो अपनी कजिन से मिलती है और उन्हें अपनी मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत देती है और फिर उनकी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आते हैं जो कि इस मूवी की सीख बन जाते हैं। यहाँ 3 मुख्य किरदार होते हैं, अलीशा, जैन और टिया। अलीशा को अपने जीवन में अपने काम और अपने रिलेशन से बिल्कुल सहमति प्राप्त नहीं होती थी। उनके रिलेशनशिप में उन्हें काफी हल्के में लिया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें उस रिलेशनशिप में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहने लगी। उन्हें रोज यही डर रहता था कि वो अपनी माँ की तरह उसी रिलेशनशिप में फंसी न रह जाएं, जहाँ उन्हें खुशी नहीं मिला करती थी। इसी के बीच में उनकी मुलाकात उनके कजिन के साथ हुई थी। अगर देखा जाए तो गहराइयां मूवी दोस्तों, रिश्तों और उनके बीच सीक्रेट्स के बारे में है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। थोड़ी और डिटेल में बात करें तो होता ये है कि अपने कजिन के फियांसी से मिलने के बाद वो एक ऐसी राह पकड़ लेती है जो कि एक कमिटेड इंसान को नहीं लेनी चाहिए थी। उनका कजिन के फियांसी के साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोरी काफी शारीरिक हो जाती है। इसी की वजह से इस मूवी को सुनने में आया है कि ए रेट दिया गया है। अमेज़न की ये ओरिजिनल मूवी एक काफी कंट्रोवर्शियल मूवी रही है। अभी और बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो हमें इस मूवी के बारे में जानने में मदद करेंगी। अपनी जिंदगी में अलीशा, जिसकी भूमिका दीपिका निभा रही हैं, काफी स्ट्रेस में रही हैं। उनकी माँ ने भी सुसाइड अपने रिलेशनशिप की वजह से ही किया था। खुदकुशी करने का मुख्य कारण उनके बीच की आपसी संबंध थे। अलीशा के माता और पिता के बीच में रिश्ता बिल्कुल स्टेबल नहीं था। उनके बीच अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी जहाँ अलीशा के पिता उनकी माँ की बिल्कुल बात नहीं सुनते थे और यही अलीशा के साथ भी होने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी बचपन की दोस्त टिया के साथ एक वेकेशन पे जाएंगी। यही टिया के फियांसी जैन से उनकी मुलाकात होती है। बहुत लोगों ने इस मूवी को एक इंटीमेट पोर्ट्रेयल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी कहा है। अब ये है कुछ तड़के वाली बात। इस प्रेम कथा की कास्टिंग काफी अच्छी की गई है। इस मूवी की विशेष बात ये है कि ये मूवी पहले एक थिएटर मूवी की तरह दिखती है। आगे बढ़कर ये मूवी आपको अपनी अंधेरी दुनिया में ले चलती है। इसी वजह से इस मूवी के बारे में इंडस्ट्री में काफी अलग अलग विचार हैं। इंसान के अंदरूनी विचार अक्सर उस इंसान के बाहर दिखने वाली शक्ल से काफी अलग होते हैं। कई बार उनके विचार उनके काम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते। इस बात को गहराइयां ने काफी अलग तरीके से समझाया है। इस मूवी में से कई सारे सीन्स हैं जो कि काफी स्लो हैं। इसका मतलब ये है कि इस मूवी को समझने के लिए आपको ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे जहां आप अपने विचार लगा सकते हैं और अभिनेत्री की साइड से सोचकर ये निर्णय कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया होगा। चलो ये तो हो गई इस मूवी के प्लॉट के बारे में और इस मूवी की कुछ ऐसी चीजें जो हम सबको जाननी जरूरी थी। अब देखते हैं कि बॉलीवुड में इस मूवी ने कैसा काम किया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ऐसा कई खबरों में पता लगा था कि इस मूवी को ए रेट कर दिया था बोर्ड ने। इसका यही कारण था क्योंकि इस मूवी में काफी इंटीमेट सीन्स थे। यही कारण था कि कंगना ने इस मूवी को पोर्नोग्राफी से कंपेयर किया था।
चलो ये तो हम भी मानते हैं कि ये बात कुछ ज्यादा ही कर दी कंगना ने, लेकिन इंटीमेसी है तो थोड़ी ज्यादा, इस बात से हम भी सहमत हैं। तो मतलब यही है कि अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखिएगा इसे। सबसे पहले जब ये मूवी निकली थी तो ये सुनने में आया था कि किसी ने दीपिका पादुकोण से पूछा कि उन्होंने रणवीर से परमिशन ली थी कि नहीं। यहाँ परमिशन ये मूवी करने के लिए नहीं, बल्कि इस मूवी में जितने भी इंटीमेट सीन्स हैं उसमें हिस्सा बनने के लिए परमिशन के बारे में पूछ रहे थे। इस बात से पादुकोण काफी बुरा मानी थी और उन्होंने कहा कि रणवीर ने कभी उन्हें ये सीन्स करने से मना नहीं किया था। उन्होंने कहा कि रणवीर उनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश होंगे और ऐसी चीजों के बारे में उन्हें डिस्कस करना बिल्कुल सही नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि यहीं से इस कैरेक्टर की असलियत बाहर आ रही थी। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंसेस को सबसे अच्छे रूप में दिखाने के लिए ऐसे कई सारे सीन्स डाले गए थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यही थी कि क्या ये वाकई असली वजह थी, ये क्या हम एक ऐसी मूवी देखने लगे थे जिसके पैसे कमाने की वजह यही सीन्स थे। मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को दिखाते हुए उन्होंने मूवी को काफी अलग तरीके से पोर्ट्रेट किया है। देखा जाए तो उनकी इस मूवी ने पूरे देश में काफी बातें फैला दी हैं। अब ये तो सिर्फ वही जाने कि उनके ये करने की असली वजह क्या थी, लेकिन हमें तो पता है कि दीपिका के हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और सब एक मूवी की बात थी। दीपिका के हिसाब से ऐसी खबरों पे रिएक्ट करना ही सबसे बड़ी नादानी है। ऐसे कमेंट्स को दीपिका कभी पढ़ती भी नहीं है। उनकी तरह रणवीर सिंह भी कभी ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये बात काफी बेवकूफी की लगती है जिससे उन्हें दूर रहना है। एक बात जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रही थी वो ये कि उनके बीच की केमिस्ट्री। इस बारे पूरे बॉलीवुड में एक तरह के विचार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मेरा इसके बारे में क्या विचार है। मेरे लिए इस मूवी में कई अच्छी और बुरी चीजें भी हैं। शुरू करते हैं अच्छी चीजों से। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। देखा जाए तो काफी प्रेरणा मिलती है इस मूवी से, क्योंकि यहाँ अलीशा अपनी माँ के बारे में इतना गहरा सोचती है। मुझे लगता है कि इसी गहराइयों में वो खो जाती हैं और ज़ैन के साथ वो सब कर बैठती हैं जो कि हकीकत में शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। दीपिका ने ये भी कहा था कि उनके हिसाब से एक इंटीमेसी डायरेक्टर होना सेट पे काफी सिक्योरिटी बढ़ा देता है। उन्हें लगता है कि प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत अहम हिस्सा है ऐसा इंसान जो बिना भावनाओं में बहे अपने काम को काफी अच्छी तरह से करे, और ये इस मूवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे हमें काफी सीख मिल सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, मूवी चाहे जितनी भी अलग हो, सीखने को हमें पक्का कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स थे जहां हमने देखा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे विषय पे कभी किसी ने बात नहीं की है। हो सकता है कि ये एक ऐसी मूवी हो जो कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी बदल दे और एक नई दिशा की ओर चलाने लग पड़े। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और वीडियोस के साथ। Until we meet again, देखते रहिए और वीडियोस इस चैनल पे और जुड़े रहिए मेरे साथ सेलिब्रिटी नाउ पे। मेरा नाम है सुनैना और मैं फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।